हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए, मैं आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस पता करूँगी। आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस क्या आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से, आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, डिवाइन आपको किस तरह से गाइड करेंगे। तो गाइज़, ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत पीस मिलता है माइंड को हमारे, और हम अपने पूरे दिन को बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो शुरू करती हूँ मैं ये रीडिंग आप लोगों के लिए और देख लेते हैं कि क्या आने वाला है। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी यहाँ तक पहुँच रहे हो आप आराम से देख लो। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो इसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझको डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा एक और चैनल है, मैं आपको बता रही हूँ, 777 टैरो, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पर मैं लाइव भी आती हूँ, तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर लें। वो मेरा फर्स्ट चैनल है और ये वाला मेरा सेकंड चैनल है, दोनों पर मैं रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। ठीक है, चलिए अब रीडिंग पर आते हैं और देखते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। लॉ ऑफ कर्मा, ट्रू डिवोशन एंड फेथ, we have transformation, knock knock, leave for now, death, share your boundaries, boundaries and joy of friendship. चलो, बी हम्बल का कार्ड आया यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक से। गाइस, हम्बल तो हमें हर सिचुएशन में ही रहना चाहिए। अगर आप बहुत बड़े हो गए हो बाय प्रोफेशन या एज में बड़े हो, फिर भी हम्बल रहना हमेशा, क्योंकि हमने देखा है हमारे जितने भी डिवाइन हैं, हमारे भगवान हैं, वो हर सिचुएशन में बहुत हम्बल रहे हैं। चाहे किसी ने उनका अनादर किया है, उनके साथ बुरा व्यवहार करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी इतना पेशेंस था, इतने हम्बल रहे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ना एंगर तो कभी फ्रूटफुल है ही नहीं। ठीक है, सो लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगनिंग। ठीक है, तो हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है हर एक सिचुएशन में, तभी आप उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हैं। किनके? डिवाइन के प्रिंसिपल्स को। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया है लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। हम यहाँ पे कर्म करने ही आए हैं, हमें अपने कर्म करने हैं। हमारे सामने सिचुएशन बहुत तरह की आती है, सही गलत बहुत तरह की सिचुएशंस आती है, लेकिन आप देख लेना आप कौन सा कर्म कर रहे हो, आप क्या आपने सिलेक्ट करा है खुद के लिए, क्या चूज़ किया आपने। और इस कर्म को करने से आप देखना कि आगे मेरा फ्यूचर सिक्योर बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये सोच के कर्म करोगे तो शायद सारे कर्म अच्छे होंगे आपसे। तो लॉ ऑफ कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है ये, कि जितने सही कर्म करोगे उतना ज़्यादा आप ट्रू डिवोशन यानी कि ट्रू डिवोटी बन पाओगे डिवाइन के, और आपके अंदर फेथ आएगा। आप लोगों की भलाई भी करना शुरू कर देंगे विदाउट एनी रिटर्न। लाइक कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए आपको बस, क्योंकि आप ट्रू डिवोटी हैं, आप हेल्प करने वाली फीलिंग डेवलप होगी आपके मन के अंदर। आपका मन करेगा कि मुझको करना चाहिए, आपके अंदर से मन में आवाज़ उठेगी कि मुझे अच्छे कर्म, अच्छी राह पर चलना है। जैसे हमारे भगवान सबकी मदद करते हैं, हम भी उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, हम भी लोगों की थोड़ी बहुत तो मदद कर ही देंगे, जितना हमसे हो सकता है। ये फीलिंग्स उसी में आ सकती है जो सच में ट्रू डिवोटी है। और पता है, ऐसे इंसान के अंदर जब एक फीलिंग आ जाती है ना हेल्प करने की, तो भगवान उसको इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं कि उसको खुद को नहीं पता होता कहाँ से आ रहा है उसके पास। तो थोड़ा थोड़ा करना शुरू करें, हेल्प करें लोगों की, जितना आप कर सकते हैं। खाना खिलाने से, पानी पिलाने से, या फिर किसी को नॉलेज देने से, या किसी को थोड़ा सा मनी देने से। आप थोड़े से शुरू करिए, फिर देखना भगवान आपकी कितनी मदद करेंगे। क्योंकि मैंने ऐसे भी लोगों को देखा जिनके पास खाने के लिए नहीं था, लेकिन आज वही लोग हज़ारों लोगों को खिलाते हैं। मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। ठीक है, तो इतना कीजिए, देखना कितना ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ में। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक आपकी पर्सनैलिटी अलग,
आपका स्टेटस अलग, आपका एटीट्यूड अलग, बहुत पॉजिटिव, बहुत पोलाइट हो जाओगे आप, और बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखेगा। और तभी कहते हैं ना कि भगवान अपने कर्म अपने अच्छे, तो इतनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी कि आप बहुत ग्रो करोगे। बस गाइस, सारा खेल कर्मों का है। जितने अच्छे कर्म, जितना ज़्यादा आप डिवाइन को याद करेंगे, जितने ज़्यादा अच्छा कर्म करेंगे, उतना ज़्यादा डिवाइन आपके हो जाएंगे, और वो आपको वो हर चीज़ आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप सच्चे इंसान हो। सच्चा इंसान हमेशा सही चीज़ की डिमांड करेगा डिवाइन से। और एक टाइम तो ऐसा आता है वो डिमांड ही नहीं करता, क्योंकि उसको उसके प्रभु पे इतना भरोसा होता है कि उन्हें पता होता है कि हमारे भगवान हमसे इतना प्यार करते हैं और वो हमें वो सब दे देंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, हमारे बिना मांगे ही। ऐसा होता है। ओके, सो जो भी टेंशन चल रहा है, जो भी अनवांटेड हैपनिंग्स हो रही हैं आपकी लाइफ में, उनको सरेंडर कर दो आप। ओके, समटाइम्स इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल। कोई आपको तंग कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, आप उसको रिप्लाई मत करना उसी की टोन में। थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, आगे बढ़ जाओ, छोड़ दो उस सिचुएशन को जो आपका पीस छीनती है आपसे। बिल्कुल छोड़ दो। देखो, आगे डेथ का कार्ड आया है। इस सिचुएशन को छोड़ दो, आप सरेंडर कर दो, ठीक है। और एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करो, जहाँ पर आपको अपने लिए एक नया एक फेज़ में जाना है, और वहाँ पर सब कुछ अच्छा करना है, सारे अच्छे कर्म क्रिएट करने हैं अपनी तरफ से। और जितना भी पास्ट में कुछ भी गलत हुआ है आप लोगों से, इसका एक ही सॉल्यूशन है आपके पास। माफ़ी मांगना डिवाइन से और उनका नाम जाप करना। तो देखना जो भी उनका इम्पैक्ट है ना, वो कम होना शुरू हो जाएगा आपके पास्ट कर्मास का, जो भी आपने जाने अनजाने में गलत किया है। तो शेयरिंग इज़ अ केयरिंग, एंड सो यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू, सो शेयर इट विद अदर्स। आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। रिमेंबर द गोल्डन रूल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। सो इसी फेज़ में आके ना आपकी फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छे लोगों से होनी शुरू हो जाती है, और आप सच में लाइफ की रियल मीनिंग को जान पाते हैं। तो ये आज के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे। हो सकता है कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है सुनना, जानना। गाइस, कर्म अच्छे रखिए, सारा खेल कर्मों का है यहाँ पे। स्ट्रेंथ, हो सकता है यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बट यू नीड टू कलेक्ट योर स्ट्रेंथ, ओके, एंड देन यू विल फील लाइक अ एम्प्रेंस, फील लाइक एन एम्प्रेस। ओके, तो एक एम्प्रेस की तरह बनना है तो आपको बहुत पावरफुल होने की ज़रूरत है। एक एम्प्रेस जितनी सुंदर बाहर से दिखती है ना, उतनी ही स्ट्रांग अंदर से होती है, क्योंकि उसको पूरा राज्य संभालना है, उसको अपनी पूरी लाइफ संभालनी है, और लोगों के लिए इतनी पोलाइट और इतनी अच्छी होती है कि लोग इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपको कुछ ऐसा ही बनना है। एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। मनी में अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपके साथ, तो वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी। आप जल्दी जल्दी परेशान मत हुआ करो, स्ट्रॉन्ग रहा करो। एंड जस्टिस, डिवाइन विल डू दिस जस्टिस, आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। एंड हर्मिट, यहाँ पे तो बहुत सारे मेजर और खाना से कार्ड आ गए। हो माय गॉड, सिर्फ इसको छोड़ के सारे मेजर और खाना से कार्ड आए हैं। आप हर्मिट मोड में हो सकते हो अभी, लेकिन आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद को इस मोड से निकाल कर अपनी लाइफ में एक फ्रेश न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना है। एंड यूनिवर्स आपके साथ हैं इस फेज में। वी हैव लॉट ऑफ मेजर खानाज इन दिस प्रेडिक्शन, एंड सारे ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मेजर और खाना है। लाइक जस्टिस भी होगा, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी मिलेगी, और आप एक एम्प्रेस की तरह बिहेव करना चाहिए आपको। स्टार्ट तो करो, धीरे 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 ये चीज़ बहुत स्ट्रांग बन जाएगी। आपका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि यस, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और करके ही रहूँगा, तो वो हो जाता है। मैनिफेस्टेशन एंड योर हार्ड वर्क, कभी भी फेल नहीं होगा आपका हार्ड वर्क और मैनिफेस्टेशन, दोनों बहुत ज़रूरी हैं किसी टारगेट को अचीव करने के लिए। लेट्स सी मोर। ओके, वाइट ईगल, कनेक्ट योर लाइनेज, अ फैमिली वोन और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। जो भी चल रहा है, लाइक कुछ कर्म हमारे जो हमारे पूर्वज थे उनके भी मिल जाते हैं। अगर हम उनकी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अगर उसके हकदार हैं, तो उनके कर्मों के हकदार क्यों नहीं हैं। तो कुछ कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो जो भी फैमिली वुंड है या पैटर्न जो हील नहीं हुए थे, वो अभी हील हो सकते हैं। आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। देखो यहाँ से भी ना, चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। प्रेयर कीजिए,
प्रेयर। ओह माय गॉड लॉर्ड शिवा, आज पता है मैंने ना अपने यहाँ पे लोगों के पास शिवलिंग रखे हैं, ठीक है। हमेशा मैं यहाँ पे लक्ष्मी जी और गणेशा जी को स्थापित करती हूँ, लेकिन यहाँ पे आज पता नहीं कैसे मैंने शिव जी रख लिए यहाँ पे, और देखो कार्ड भी आ गया हमारे पास, लॉर्ड शिवा। सो राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, honor your inner force, steps are given, the steps are being given, dance with the universe। so टेंशन फ्री हो जाओ गाइस, जब आपके साथ लॉर्ड शिवा हैं तो फिर डरने की क्या बात है आपको। ये परीक्षा लेंगे लेकिन साथ भी पूरा पूरा देंगे, तो ज़्यादा डरो मत, घबराओ मत, कर्मों पे फोकस करो और अपनी ज़िंदगी को आराम से टेंशन फ्री जीना शुरू कर दो। हम्बल बनो, ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए, हम्बल बनो, बी हम्बल इन ऑल सिचुएशन, क्योंकि एंगर तो कभी फ्रूटफुल होगा ही नहीं, वो आपकी सिचुएशन को और वर्स्ट करेगा और फिर आपको बस रिग्रेट होगा, मैंने क्यों ऐसे बोला, मैंने क्यों ऐसे किया, ठीक है। सो बी हम्बल। सो गाइज दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप। वाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। हमारे पास यूनिवर्स का कार्ड है, हमारे पास शिव जी का कार्ड है और हमारे पास जस्टिस का कार्ड है, तो ये तीनों कार्ड बहुत अच्छे दिख रहे हैं और आज का दिन बहुत अच्छा है। और आप लोग बस कॉन्फिडेंस के साथ सारे काम पूरे कीजिए, बाकी सब आप शिव जी पर सरेंडर कर दीजिए। दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय बाय, टेक केयर।